स्वागत है आप सबका फिजिक्स के आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है साउंड और जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। तो आपको पता है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, व्यापम हो, स्टेट एनी स्टेट एग्जाम, सब में वनडे एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साउंड। साउंड को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगी, तो आज आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड में ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है। आपको पता है जैसे अपन किसी से बात करते हैं तो एक दूसरे के पास ही उसकी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, आवाज के थ्रू ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो जाती है। यह ऊर्जा हमारे कानों में श्रव्य मतलब सुनने का संवेदन करवाती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? जो ध्वनि ऊर्जा होती है। जो ध्वनि है, पहले तो आपको याद रखना है कि जो ध्वनि है, साउंड क्या है? एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे रूप में क्या होती है? संचरित ट्रांसमिट होती है और यह हमारे कानों में क्या करती है? सुनाई देने का, श्रव्य का संवेदन करवाते हैं। इसके आगे आप देखते हैं ध्वनि तरंगे आपकी कैसी तरंगे हैं? आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आंतरिक होने के कारण इन्हें संचरण की आवश्यकता होती है। संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्हें माध्यम की आवश्यकता भी होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती, तो आपको इसका आंसर क्या देना है? इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है मीडियम की। अगर मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगों का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे पैदा होती है, तो आपको क्या बताना है? ध्वनि जो होती है कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद है निवात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, निवात में क्या होती है? निवात का मतलब है वहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, शून्य होता है। तो यहाँ पे क्या निवात में ध्वनि का संचरण नहीं होता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित रहता है, अर्थात वायुमंडल अनुपस्थित रहता है। वहां पे क्या होता है? किसी भी चीज की मीडियम नहीं होता। अगर मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि का क्या होता है? ट्रांसमिट नहीं होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की धरातल पर एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते। आपको पता होगा जो अंतरिक्ष है ना, वहां पे क्या है? मीडियम नहीं है। वहाँ पे मीडियम नहीं है तो क्या इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वहाँ पे जितने भी यात्री अंतरिक्ष यात्री वो एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो आपको क्या इसका आंसर देना है? ध्वनि तरंगे जो आपकी होती है 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली अश्रव्य होती है, सेकंड आपकी श्रव्य तरंगे होती है, थर्ड आपकी पराश्रव्य तरंगे होती है। अगर आपसे पूछी जाती है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से इनकी कम होती है। और ये तरंगे कैसी होती हैं? ये तरंगे ऐसी होती है जिन्हें आप नहीं सुन सकते। ठीक है। आश्रव तरंगों में क्या क्या विशेषता होती है? एक तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है और इन्हें आप नहीं सुन सकते। इसके बाद आती है सेकंड, जो श्रव्य तरंग है, इन्हें आप सुनने योग्य तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इन्हें आप क्या कर सकते हो? इन्हें आप सुन सकते हो। ठीक है। और जो आपकी थर्ड होती है पराश्रव तरंग, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी तरंगों की होती है? आपकी पराश्रव तरंगों की होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछे जाते हैं जो उल्कापिंड हो गई, ज्वालामुखी वगैरह होती, इनमें कौन सी तरंगे होती? तो आपको इनका आंसर देना है इनमें कौन सी तरंगे होती है? इनमें अवसर तरंगे होती है। ठीक है। उल्कापिंड, भूकंप वगैरह की जो तरंगे होगी, ज्वालामुखी तरंगे होंगी, इन सब में कौन सी तरंगे होती? अवसर तरंगे होती। मानव के द्वारा सुनी जाने योग्य तरंगे कौन सी होती है? श्रव्य तरंगे होती है, जो मैंने अभी बताया, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। और मच्छर की भिनभिनाहट में कितनी आवृत्ति होती है? 550 हर्ट्ज होती है, जबकि मधुमक्खी की भिनभिनाहट में 440 हर्ट्ज होती है। आपको इस डाटा को भी याद करके रखना है कि मच्छर में कितनी होती है, मधुमक्खी की भिनभिनाहट में कितनी हर्ट्ज होती है, कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद आपकी पराश्रव तरंगों को मानव के कानों में सुना नहीं जा सकता है, इन्हें कुत्ते और बिल्ली ही सुन सकते हैं। ठीक है। पराश्रव तरंगे जो होती हैं आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इन्हें आप सुन नहीं सकते, इन्हें सिर्फ कुत्ते और बिल्ली ही सुन सकते हैं। इसके बाद पराश्रव तरंगों के उदाहरण है, इनका उपयोग भी देखते हैं क्या होते हैं। तो जो पराश्रव तरंगों को गोल्टन की सीटी से जिससे आपके साथ क्या बोलते हैं? गोल्टन की सीटी जो होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? साइलेंट व्हीसल भी कहते हैं। ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं? गोल्टन, जैसे आपसे पूछा जाता है गोल्टन की सीटी का सेकंड नाम क्या है, जैसे क्या बोलते हैं? साइलेंट व्हीसल भी कहते हैं। इस सीटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाता है कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए किस सीटी का यूज किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, गोल्टन की सीटी का यूज किया जाता है। इस सीटी में जो आवाज होती है कौन सी तरंगों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, पराशर तरंगों से की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी इन तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, इस कारण से इन्हें क्या होता है, बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जिन तरंगों में ऊर्जा ज्यादा होगी तो उन्हें क्या होगा, उन्हें ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, पराशर तरंगों का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका पानी के अंदर जो नौवाहन होते हैं और पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियों में जैसे आपको सोनार उपकरण के बारे में पता, तो इन सब में कौन सी तरंगे होती है, आपकी पराशर तरंगे होती हैं। इन पराशर तरंगों में क्या होता है आपके, और आपको एक और बात पता होगी कि पराशर तरंगे और कौन निकालता है, चमगादड़ भी निकालती है, इनका यूज करती है किसके लिए, अपनी शिकार को करने के लिए, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। आप क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी पेपर का रिव्यू देखते हैं, बार बार उनका एनालाइज करते हैं, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स सेक्शन में, किससे आते हैं, एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने एग्जाम्पल को और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पराशर तरंगे कौन निकालते, तो आपको क्या बताना, चमगादड़ निकालती। किसके लिए इसका यूज करती है, अपने शिकार को करने के लिए करती है, ठीक है, भोजन के लिए भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, कीटों को खत्म करने के लिए भी कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, पराशर तरंगों का यूज किया जाता है। छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में भी किसका यूज किया जाता है, अगर छिपी हुई वस्तु है तो आप क्या होंगे, जब उनमें सोनार तरंगे सॉरी जब उनमें पराशर तरंगे भेजी जाती है तो उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से उनका परावर्तन होता है। तो वापस जब वो लौट के आती है तो इससे क्या पता चलता है कि आगे कितनी दूरी पे कोई चीज है या कोई वस्तु है, ठीक है। तो ऐसे ही जो अगर कोई वस्तु समुद्र में घुल जाती है, जैसे गहराई का पता लगता है, तो गहराई का पता भी ऐसे लगता है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन होता है, वाइब्रेशन का बार बार वाइब्रेशन क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें पता चल जाता है। जब वापस जाहिर सी बात है, जब आप किसी ध्वनि या किसी भी चीज को आप आगे के साइड फेंकते हो और फिर वो वापस उसी साइड है, तो आप उससे क्या पता कर सकते हो, उसकी गहराई के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सा में कहाँ इनका यूज किया जाता है, तो कहाँ इनका यूज किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, ईसीजी में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। 3 जगह पे ही काफी जगह आजकल चिकित्सा में इनका यूज होने लगा है। और थर्ड नंबर पे जो आपका था जो आता है कल कारखानों की चिमनियों में काले हटाने के लिए, अब तो इसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, पराशर तरंगों का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पे ही आप फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसके बाद है ध्वनि की चाल में, ध्वनि की जो चाल होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। आपको पता है ध्वनि की चाल जब आप यहाँ से कहीं बोलते हो तो आप सेकंड रूम में जब देखते हो तो वहां क्या होता है, वहां आपकी आवाज कम सुनाई देती है। तो यहाँ क्या होता है, जो परिवर्तन होता है ना, वो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तन आ जाता है। क्यों परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, इसमें परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, वो कितनी फास्टली जाएगा किसके ऊपर निर्भर करती है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव भी देख लेते हैं। अगर आपसे बात की जाए ध्वनि के ऊपर, तो आपका कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो आपको इसका आंसर क्या देना है, बिल्कुल पड़ता है ध्वनि के ऊपर। ध्वनि के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पड़ता। जैसे कि आपको पता है कि माध्यम का ताप जैसे आप बढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ठीक है। ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की चाल आपकी कितनी बढ़ जाती है, तो आपकी जो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड से इसकी वृद्धि हो जाती है। आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वायु का ताप कितना बढ़ा रहा है, आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो वायु में ध्वनि की चाल होती है कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। अगर उसके बाद अपन पढ़ते हैं दाब, दाब का क्या कोई प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रेशर नहीं पड़ता, किसके ऊपर, दाब का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्या आता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है अगर हवा में ध्वनि की जो चाल का वेग पूछा जाता है तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका कितना वेग होता है, हवा में जो ध्वनि की चाल होती है ना उसका वेग पूछा जाता है। तो आपको कितना याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 332 मीटर होता है, ठीक है। ये वाला फैक्ट आपसे पूछा जाता है, आप देख लीजिए रेलवे के पुराने एग्जाम में इस फैक्ट को पूछेगा तो आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद है आर्द्रता, आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आर्द्रता का कोई प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है नहीं पड़ता, तो आप देखिए इसका प्रभाव भी पड़ता
है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आर्द्रता कम हो जाएगी तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे नमी युक्त जो नमी युक्त सुप्त वायु में होते ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है नमी युक्त जो वायु होता है उसका घनत्व एक्चुअली में क्या होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से जो वायु की आर्द्रता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसकी आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। यही वजह है कि वर्षा के दिनों में आपको पता होगा कि जो वर्षा के दिन होती है वर्षा के दिनों में जो सीटी वगैरह बजाते हैं ना, तो उसकी आवाज मोस्टली आपको पता है रात के टाइम पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आर्द्रता बड़ी होती है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस वजह से होती है। इसके बाद क्या है, माध्यम। माध्यम के वेग में अगर दिशा दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। एक सीरीज बात है, अगर मैं आपकी साइड फेस करके बोलूंगी तो आपको मेरी आवाज जो होती है ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। अगर मैं अपनी आवाज को किसी अदर कमरे में जाकर या विपरीत साइड से बोलूंगी, आप उल्टा फेस करके बोलूंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरी आवाज बहुत कम सुनाई देगी। तो इसमें क्या बोला गया है, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल जो होती है बढ़ जाती है। अगर विपरीत दिशा में होगी तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद में जो इसके लिए ध्वनि के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपका जो भी है पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ध्वनि से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट है और जो भी आपके एग्जाम में आते हैं उन सारी चीज़ों को मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को इसकी लिंक भी सेंड कीजिए। आपको मेरा चैनल कितना पसंद आ रहा है आप प्लीज़ मुझे इसके लिए कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या और इसमें चेंजेस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट में करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।